आज हम लोग बीए का जो आपका टॉपिक है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक क्या है, नियोलिथिक एज क्या है। या इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पाषाणकालीन संस्कृति का वर्णन करें। पाषाणकालीन संस्कृति का वर्णन करें या पाषाण युग को कितने भाग में बांटा गया है। तो पाषाण युग को मुख्य तौर पे 3 युग में बांटा गया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। पैलियोलिथिक एज को हिंदी में पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मेसियोलिथिक एज को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। नियोलिथिक एज को नव पाषाण काल कहा जा सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 5 नंबर का पूछ देगा कि पूरा पाषाण काल पर टिप्पणी लिखें। तो छोटा सा सिर्फ आपको लिखना है, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है या तीनों मिला के पूछ सकता है या कोई दो भी पूछ सकता है। तो आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जैसा पूछेगा वैसा आंसर लिखना है। मैं तीनों को डिस्क्राइब करके बता दे रहा हूँ। पहला देखिए पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था और शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। मतलब कि ये लोग मीट खा करके अपना गुजारा करता था। हालांकि कंदमूल और फल भी उसके भोजन में शामिल थे। थोड़े समय के बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था और इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। कब? पूरा पाषाण काल में। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया। जो भी मर जाते थे उनको कब्र में दफनाया जाता था। हाँ, पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना सीख लिया। ये लोग चित्र भी बनाया करते थे। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं और इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में वृद्धि और विकास को दर्शाते हैं। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडोल नहीं थे, बल्कि बेडोल और भौणी आकृति के थे। मतलब जिससे जानवरों को मारना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। सही तरीका से लोग बनाने नहीं सीख पाया था। औजार बनाया तो था लेकिन अच्छे से नहीं बना पाया था। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे और एक पत्थर से दूसरे पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली और निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान प्राप्त हुआ और इसे वह सूखी पत्ती, लकड़ी की टहनी आदि को जलाने लगे थे। ठीक है, अभी हम पहले शॉर्ट नोट्स में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका लॉन्ग नोट्स में भी देखेंगे। ये आपका शॉर्ट में अगर आएगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए और इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुआ, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने में उसके उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु क्या हुआ? पहले की अपेक्षा गर्म हो गई और जहां जहां बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास हुआ और घास और वनस्पति के मैदान विकसित होते गए। घास को खाने वाले जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि ज्यादा पैदा होने लगे और लोग इसको पालतू बनाना आरंभ कर दिया। अब मानव क्या करने लगा? अपने आसपास उगी घासों को एकत्र करने लगा और इसका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया और अब वह संग्राहक बन गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव संग्राहक कब बना, तो मध्य पाषाण काल में बना। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया था और कुत्ता क्या है? मानव का प्रथम पालतू पशु है और इस युग में उसे खेती का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अगर पूछा जाए कुत्ता को पालतू कब बनाया गया, तो मध्य पाषाण काल में। खेती का ज्ञान कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। अब आते हैं नव पाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना आरंभ कर दिया, तभी से नव पाषाण काल आरंभ हो जाता है। पहले खेती तो शुरू किया था, लेकिन ढंग से जब शुरू कर दिया उसी को नव पाषाण काल बोलते हैं। और खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक भी बन गया था। अब देखिए थोड़ा सा, ये ताम्र पाषाण युग आएगा नहीं, दिख रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ताम्र मतलब तांबा का उपयोग जब होने लगा, तो नव पाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा था और इसलिए धातुओं में सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हुआ। इसी कारण से इसको ताम्र पाषाण युग बोलते हैं। और बाद में हड़प्पा सभ्यता में आपका कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें तांबा और जस्ता को मिला करके यूज किया जा रहा था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाने लगा। देखिए जो नोट्स अभी हम आपको दिखाए, उसी में आप लोग थोड़ा सा डेट भी मिला लीजिएगा। उसमें डेट नहीं दिया हुआ था, डिटेल दिया हुआ था। इसमें देखिए थोड़ा सा डेट दिया हुआ है। पूरा पाषाण काल 20-25 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का काल को पूरा पाषाण काल कहा गया।
किंतु मानव के वंशज लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पूर्व आ चुके थे, जो भूमि पर धीरे धीरे चलते थे और पूरी तरह से अहिंसक थे। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन और नर्मदा घाटी के पास प्राप्त हुआ है। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है। शिलाश्रय मतलब पत्थर के घर बनाए गए होंगे या पत्थर का गुफा में रहते थे ये लोग। विशिष्ट उपकरण क्या मिला है? हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिला है, लीवर मिला है, स्टेपर मिला है। संभवतः 5 लाख वर्ष पूर्व द्वितीय हिमयुग के आरंभ काल में भारत में मानव अस्तित्व में आया था, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली उसके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख साल पहले मानी जाती है। पहले भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। पुरापाषाण कालीन लोग नेग्रिटो जनजाति के थे। लोग खानाबदोश यानी घुपक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी कि शिकार था। हालांकि आखेट के साथ साथ खाद्य संग्राहक होना पुरापाषाण काल की विशेषता भी है। अब आता है मध्य पाषाण काल। तो 12,000 साल से 10,000 साल पूर्व को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसको हम लोग माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण के नाम से भी जानते हैं। विश्व संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह 7000 ईसा पूर्व में हुई से 1000 ईसा पूर्व तक हुई थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण युग की बस्तियां आमतौर पर लगभग 2500 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है, जबकि नवपाषाण स्थल उत्तर में खोजे गए हैं। विंध्य की धाराएं 5000 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है और पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पाए गए कुछ नवपाषाण स्थल केवल 1000 ईसा वर्ष पुराने हैं। नवपाषाण युग की विशेषता क्या क्या थी? तो इसमें मनुष्य भोजन संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादक बन गया। इसने पहली बार मिट्टी के बर्तनों का उपयोग को भी देखा और लोग क्या करते थे? पॉलिश किए गए पत्थर से बने औजार के अलावा माइक्रोलिथिक ब्लेड का इस्तेमाल करते थे। इस टाइम धातु अज्ञात थी। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार, ठीक है। कृषि नवपाषाण युग के लोग रागी, कुल्थी, कपास, चावल, गेहूं और जौ की खेती करते थे। इसलिए उन्हें खाद्य उत्पादक कहा जाता था। वे गाय, भेड़ और बकरी पालते थे। औजार लोग पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजार के अलावा माइक्रोलिथ ब्लेड का इस्तेमाल करते थे। कुदाल का और खुदाई करने वाली छड़ियों का इस्तेमाल करते थे। वे हड्डियों से बने औजार और हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। ये सब कहाँ मिला है आपका? बुर्ज होम आपका कश्मीर में और चिरांद बिहार में पाए गए हैं। लोग मुख्य रूप से कुल्हाड़ी के हथियार का भी उपयोग करते थे। नवपाषाणकालीन बस्ती के उत्तर पश्चिम भाग में घुमावदार काटने वाली आयताकार कुल्हाड़ियों का भी उपयोग किया जाता था। दक्षिण भाग में अंडाकार किनारे और नुकीले बट वाले कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। ये लोग आयताकार या गोलाकार घरों में रहते थे। कुछ लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। कश्मीर में बुर्ज होम में गड्ढों में रहने की सूचना मिली है। मतलब बहुत सारे लोग मिट्टी के अंदर, मतलब धरती के अंदर गड्ढा बना के भी रहते थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और मिट्टी का भूरा बर्तन, काला जला हुआ बर्तन, ये सब भी हमको उसी वक्त प्राप्त हुआ है। वास्तुकला नवपाषाण युग अपनी महापाषाण वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण है। नवपाषाण युग के प्रारंभिक चरण में हाथ से बने मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और बाद में क्या होने लगा? बर्तन बनाने के लिए पैदल पहियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा सामुदायिक जीवन नवपाषाणकालीन लोगों के संपत्ति पर समान अधिकार था और वे एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। नवपाषाणकालीन लोगों की भौगोलिक स्थिति क्या थी? ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक दूर नहीं रहते थे। पत्थर से बने हथियारों उपकरणों का प्रयोग करते थे। नदी घाटी आदि के पास रहते थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मेघालय आदि में बसे हुए थे। कुछ लोग बलूचिस्तान में, बुर्ज होम में, गुफा कराल, मतलब हर जगह फैला हुआ था नवपाषाणकालीन स्थल वगैरह। अब देखो कुछ नवपाषाण स्थल के नाम भी दिए गए। मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका क्या है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। वहाँ पर कपास और गेहूं का उत्पादन होता था। बुर्ज होम कश्मीर में है। वहाँ पर झील के किनारे लोग गड्ढों में रहा करते थे। कुपकराल कश्मीर में है। यहाँ कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। चिरांद बिहार में है। यहाँ हड्डी से बने औजार का साक्ष्य मिला है। तो ये सब आपको थोड़ा पढ़ लेना है। हल्लूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। वहाँ मवेशी चराने के अवशेष मिले हैं। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। उल्लूर आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह का काम यहाँ पर किया जाता था। तो इस प्रकार ये तीनों टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू।